नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस के यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छा आपका ये टेस्ट है और देखना है कि आप लोग यहाँ पर जीके जीएस में कितनी आपने तैयारी कर रखी है। क्या आप लोग एग्ज़ाम में इस तरह की जीके को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि अभी है हमारे अंदर वीकनेस है जीके जीएस में, तो आप लोग अभी कमांड कर लीजिए ताकि एग्जाम में किसी प्रकार के प्रश्न को आप छोड़कर ना आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। सबसे इजी प्रश्न आपका है ये, हमेशा पूछा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, जापान को कहते हैं। याद रखिए ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। जापान को जापानी भाषा में निहोन या निप्पन भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, ठीक है। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो 1988 का अधिकरण या अधिनियम माना जाता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 61वां, जो कि ऑप्शन आपका दिया है कौन सा, आपका बी नंबर, सी नंबर दिया है 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व शिक्षक दिवस, याद रखिए विश्व शिक्षक दिवस लगा दिया है और विश्व शिक्षक दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है और ये हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाते हैं। कब? 5 अक्टूबर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये अस्तित्व में कब आया था? तो ये अस्तित्व में 1994 में आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 1699 में वैसाखी वाले दिन आपके आनंदपुर साहिब में की गई थी और यहाँ पर आपका सही हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना जो आपकी है ये आपके एक बांध भी है सतलुज नदी पर, ठीक है। तो सतलुज नदी पर है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब। सूर्य ग्रहण हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि जो शाम है, शाम अर्थात यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ में ई होती है, ई को हमने ए मान लिया है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच जब अर्थ आती है इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं और इसी में परिवर्तन हो जाएगा समा। समा मतलब क्या हुआ, जब चंद्रमा आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब आपका होता है यहाँ पर सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब चंद्रमा बीच में हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा देख सकते हैं कि जिसमें चंद्रमा बीच में होगा वही तो होगा आंसर। यहाँ पर देखिए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। NCTI है, NCTI है, क्या है NCTI है यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1993 के अधिनियम का एक परिणत रूप है, ठीक है, और शिक्षा के मानकों प्रक्रियाओं को निगरानी करने के लिए बनाया गया था। अगला है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। तो यहाँ पर आपका 24। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा 24, ठीक है। पहले तीर्थंकर कौन थे? अगर पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव थे और चौथवें तीर्थंकर की बात करें तो आपके महावीर स्वामी थे, ठीक है। जैन का अर्थ होता क्या होता है? जैन का अर्थ है जिन द्वारा परिवर्तित धर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। चूना पत्थर का जो परिवर्तन होता है, ठीक है, चूना पत्थर का जो परिवर्तन होता है मार्बल या संगमरमर, ठीक है, मार्बल या संगमरमर।
तो यहाँ पर देख सकते हैं संगमरमर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर मार्बल बोल दिया गया है। मार्बल का मतलब भी आपका संगमरमर ही होता है, एक कायांतरित शैल है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि उसमें क्या हो जाए, यदि उसमें कि यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में अगर शामिल है तो उसे हम लोग एक बैंक शेड्यूल बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा में आपके 12 सदस्यों को मनोनीत करती हैं। ठीक है, करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। बुकर पुरस्कार, और बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में। यहाँ पर आपका 12 का ऑप्शन राइट, आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। यह आपके फिक्शन राइटिंग अर्थात कह सकते हैं कथा साहित्य के रूप में आपका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। चौथा खंभा या फोर्थ स्टेज से बोलते हैं, और आजकल देखा जाए तो राजनीति को बढ़ाने के लिए, सरकार को बनाने में जो योगदान होता है इसी चौथा खंभा का होता है। चौथा खंभा को बोलते हैं फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट बोलते हैं हम लोग प्रेस या मीडिया को बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी तुलना नेपोलियन से की गई थी। नेपोलियन मतलब सारे देखा क्षेत्र को जीतता चला गया था, उसी प्रकार से भारत में नेपोलियन किसे कहा गया आपके, ये बोला गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त भी आपके भारत में उत्तर से दक्षिण तक और आपके सिंध प्रांत तक भी इसकी कह सकते हैं इसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इसने अपना विश्व पताका लगभग देखा जाए संपूर्ण भारत पर लहराती थी। इस कारण से जो तुलना की गई है वो नेपोलियन से की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं। शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं, ये किसके प्रवर्तक हैं। तो भारतीय शास्त्रीय शैली के हैं। यहाँ पर 15 का जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर ठुमरी। ठीक है, ठुमरी से संबंधित हैं आपके ये। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। निकृष्ट, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज की जाती है कि जो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए गौर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जिन 2 ग्रहों को निकृष्ट या इन्फीरियस प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है वो आपके हैं बुध और शुक्र। ठीक है, जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट ग्रह हैं इनको बोलेंगे निकृष्ट ग्रस्त। तो यहाँ पर आपका 16 का जवाब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो बुध और शुक्र, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रेटिनाल का सामान्य नाम बताना है। रेटिनाल का सामान्य नाम, रेटिनाल का जो सामान्य नाम होता है, रेटिनाल जो विटामिन ए, वैज्ञानिक एक थे नाम रखा गया था रेटिनाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा ए। ठीक है, और यह विटामिन आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, साथ ही यह बीमारी से बचने के काम भी आपका आता है और इसकी कमी से रतौंधी भी हो जाता है। अगला है पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर गलती मत कर देना, पाक लगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान मत बोल देना, क्योंकि ऑप्शन में पाकिस्तान आपको जरूर मिलेगा, पाकिस्तान और श्रीलंका, बल्कि ऑप्शन ये गलत है। सही जवाब हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका। याद रखिएगा कि जो पम्बन द्वीप से आपका है, आपका भारत और श्रीलंका के बीच ये जो आपका जलडमरू मध्य होता है वही आपका है पाक जलडमरू मध्य। याद रखिएगा, पाक का मतलब पाकिस्तान मत लगा देना। ऑप्शन आपका डी होगा, भारत और श्रीलंका के बीच है, तमिलनाडु देश से आपकी कह सकते हैं ये बीच। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की विशेषाधिकार निहित है। निर्वाचन आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग यहाँ पर प्रारंभ में 1 हुआ करता था, लेकिन जब वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया तब यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो गई। उसके भार को सहन करने के लिए, उस भार को कम करने के लिए 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाया गया। और ये जो आपके आर्टिकल है ये किस आर्टिकल के तहत है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा अनुच्छेद 324। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 324। पोंगल त्यौहार है, ये पोंगल क्वेश्चन आपका बहुत पूछाता है, खास करके आपके जैसे यूपी टेट होता है, सी टेट वगैरह में, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोंगल त्यौहार जो आपका है ये तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख लोक त्यौहार है।
ठीक है। ये आपके लगभग 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, मतलब वो जो खिचड़ी होती है ना। तो यहाँ पर पोंगल जो आपका है ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु में है। और फसल कटाई का उत्सव है, ठीक है, फसल कटाई का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था। यहाँ पर 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना। 21 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका तेलंगाना। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला है जापान की संसद का नाम। हमेशा पॉपुलर क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम। जापान की संसद को याद रखना डायट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डायट, जो कि द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था है। यहाँ पर डायट हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका दिया है ओमान की राजधानी कहाँ है। ओमान की राजधानी ये एक प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में आपका स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी मस्कट है। क्या है? मस्कट। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मस्कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू का प्रमुख त्यौहार। बिहू जो है कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? बिहू, बिहू ये आपके असम का है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा असम। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद में जो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है ये आपका किया गया है 51 का ए, ठीक है। आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, 51 का ए में वर्णित किया गया है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अच्छा, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो इस रोग के लक्षण में त्वचा में खरोचे, मसूड़े में खून आना, कमजोरी, थकान, त्वचा जो चमकती नहीं है, ठीक है, चकते पड़ जाते हैं। अच्छा, इसको उपचार के लिए बात करें तो आंवला, नींबू आदि खट्टे फल का सेवन करने से ये आपकी बीमारी दूर हो जाती है। अगला है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य। तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य जो आपका रखा गया था वो किस सन के लिए, किस सन तक का रखा गया है? यहाँ पर 27 का ऑप्शन राइट आपका 2016 से 2023 तक। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं जवाब आपका हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता है, ठीक है, बाल अधिकार कार्यकर्ता। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई? 28 का जवाब। और 28 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने सन 2016 में, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथकृत रेल बजट पेश किया? 2016 का अंतिम पृथक कर दिया गया था ना, अलग कर दिया गया था आम बजट से। तो इस प्रकार से 29 का ऑप्शन जो जवाब हो जाएगा ये आपका किया था, ये तत्कालीन रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, ठीक है, सुरेश प्रभु के द्वारा ये आपका कह सकते हैं अलग किया गया था, ठीक है। कह सकते हैं वो 2017 में आम बजट में रेल बजट को भी शामिल कर दिया गया था इस कारण से। अगला है भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद जो राज्यपाल थे वो किस स्टेट के थे? तो वर्तमान में जो आपके कह सकते हैं रामनाथ कोविंद जी आपके राष्ट्रपति हैं, ये जब राष्ट्रपति बने थे ये राज्यपाल कहाँ के थे? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, क्या हो जाएगा भाई? बिहार, बिल्कुल सही है, ए नंबर बिहार के हो जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा, और फ्रांसीसी क्रांति का सही जो नारा था वो आपका क्या था भाई? 31 का जवाब यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट स्वतंत्रता, समानता और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपके मरियप्पन थंगावेलु हैं, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे, क्यों?
तो दलवीर भंडारी ये चर्चा में रहे थे, ये क्यों रहे थे? न्यायमूर्ति, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, ठीक है, 2012 में निर्वाचित हुए थे, इस कारण से ये आपके आए थे। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, डी नंबर। चलिए, यहाँ पर सर्वाधिक पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है? 34 का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है, इसका जवाब आपको देना है। हम लोग अदर जितने क्वेश्चन हैं नेक्स्ट पार्ट में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कितना स्कोर आपका जा रहा है, ठीक है, और जो कमियाँ हों उसको आप लोग पूरा करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।